बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। इस काम के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को लगाया गया, जो 24 घंटे बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी। जिसकी एक तस्वीर भागलपुर के नाथनगर इलाके से सामने आई। वहां बाढ़ में फंसी एक महिला और उसके नवजात बच्चे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की एक टीम फौरन एक्शन में आई और वो नाव पर सवार होकर उस महिला के घर की ओर निकल पड़ी। कुछ आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी ये टीम अपने साथ लेकर गई, ताकि अगर जरूरत पड़े तो महिला और उसके बच्चे को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। जब ये टीम उस महिला के घर पहुंची तो उन लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए घर की छत पर शरण ले रखी थी। एसडीआरएफ टीम को देखते ही पूरे परिवार ने राहत की सांस ली और जल्द ही महिला और उसके बच्चे को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। पूरा सैलाब से उनका घर घिरा हुआ था, उसमें जा करके सुरक्षित बच्चे को निकाल करके और हॉस्पिटल तक ले पहुंचाया। जिस इलाके में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां के ज्यादातर मकान बाढ़ में डूबे नजर आए और पूरे इलाके पर पानी ने कब्जा जमा रखा था। बिहार में भागलपुर समेत करीब 15 जिले इस वक्त बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं, जहां लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कई लोग तो जान बचाने के लिए अपने गांवों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी मार से बेगूसराय जिले की 18 पंचायतें भी नहीं बच पाईं। बाढ़ से हालात बिगड़ते तो वहां से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद लोगों का हाल जानने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इलाके के सांसद को अपने बीच देखकर बाढ़ में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली और केंद्रीय मंत्री ने भी लोगों को मदद का पूरा भरोसा दिया। इस बार जो बाढ़ आया है बेगूसराय में, वो बाढ़ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राहत टीम के साथ नाव पर सवार केंद्रीय मंत्री इसी तरह पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों से हालचाल पूछते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने उन राहत शिविरों का दौरा किया जहां बाढ़ पीड़ितों को ठहराया गया। बेगूसराय की जो पंचायतें बाढ़ से जूझ रही हैं, उनमें कुछ की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आई। बाढ़ के पानी ने कच्चे पक्के सभी मकानों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, लिहाजा जान बचाने के लिए लोग किसी तरह नाव का जुगाड़ कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते नजर आए। जबकि कई परिवार तो ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ के बीच मकान पर पूरे परिवार के साथ जिंदगी जीने को मजबूर दिखाई दिए। कमोबेश ऐसे ही हालात मोकामा जिले में भी दिखाई दिए। वहां की उफान पर बह रही गंगा नदी ने रिहायशी इलाकों की ओर रुख किया तो लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतर गई। घर, मकान, दुकान और नेशनल हाईवे पर पानी का कब्जा दिखा। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। इलाके के एक अंडरपास में तो घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार के 2 दर्जन से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें 1 दर्जन जिलों में अकेले गंगा नदी ने कोहराम मचा रखा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना को मोकामा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 31 और मोकामा से फरक्का तक जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 80 पर कई जगह 3 फीट तक पानी बह रहा है।